नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज का और उसमें हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारा बेसिक पार्ट था। तो आशा करता हूं आपने उस पार्ट को देख लिया होगा और अगर आप अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और आज हम उन क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए आगे तक लेकर के जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संख्या 8 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीपल की बात होगी तब हम क्या करेंगे, जिस संख्या के बारे में कहा गया उसके मल्टीपल लिख लेंगे। प्रथम 7 गुणज यानी फर्स्ट 7 मल्टीपल के बारे में बात की गई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 का पहला जो फर्स्ट मल्टीपल होगा क्या होगा वो, तो वो होगा 8, क्योंकि वो संख्या खुद ही होती है पहला मल्टीपल। अब दूसरा क्या होगा, 16 होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारे मल्टीपल चलते रहेंगे और जो हमारा अंतिम वाला यानी कि जो लास्ट वाला मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 7 या कितना होता है 56, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लास्ट वाला मल्टीपल है वो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें पहला मल्टीपल हो गया 8 और लास्ट वाला कितना हो गया 56। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम पहले वाला मल्टीपल प्लस लास्ट वाला इनको तो जोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। तो 64 अपॉन 2। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, क्योंकि ये 32 टाइम्स कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से आ जाता है 32 और ये आ गया इनका एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 8 के प्रथम 7 गुणे का औसत कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या 15 के प्रथम का औसत। दोस्तों क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए इसको रिपीट किया है क्योंकि अगर यहाँ से आपका कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ पे आकर के क्लियर हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वही संख्या लिख लेंगे, क्योंकि पहली संख्या यानी किसी भी संख्या का फर्स्ट मल्टीपल वो संख्या स्वयं ही होती है। अब हम आगे चलते हैं। फिर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। और इसी तरह से अगर हम चलते रहेंगे आगे डॉट 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 डॉट, तो इसका जो लास्ट वाला मल्टीपल है यानी 12वां मल्टीपल, तो वो कितना हो जाएगा। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 इंटू 15 कितना होता है, तो 12 पंजे 60 हासिल 6 और 12 कन 12 और 6 कितना होता है 18, यानी कि 180 आ जाएगा। लास्ट वाला मल्टीपल कितना आ जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले मल्टीपल को और लास्ट वाले को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 प्लस 15 कितना हो जाएगा 180 प्लस 15 बट्टे 2, क्योंकि हमें इन संख्याओं को जोड़ना है पहली और लास्ट वाली को। तो ये आ जाएगा 195 अपॉन 2। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ पे बचा 1 कितना हो गया 15, तो 2 7 जा 14, 1 बचा लगाया पॉइंट 0 बढ़ा लिया तो 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बहुत आसान तरीका, अगर आप चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर क्या 70 विषम संख्याओं को लिखने में बहुत टाइम नहीं जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम पहली विषम संख्या लिखेंगे, तो वो कितनी होती है 1, फिर कितनी होती है 3। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि विषम संख्या होती क्या है। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। तो 1 और 3 ये 2 विषम संख्या आ गई। इसके आगे और भी आएंगी 5, इस तरह से आती जाएंगी, फिर 7। तो इस तरह से चलती रहेंगी और अंतिम अगर विषम संख्या की हम बात करें तो वो क्या आ जाएगी हमारी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये 70 हमारा दिया हुआ है तो इसके हम कर लेंगे डबल, यानी कि 2 गुने।
तो इसके दोगुने कितने हो जाएंगे 140, और 140 में से हम क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो 70वीं विषम संख्या है वो आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 139। तो हमारी जो अंतिम संख्या है विषम वो कितनी आ गई 139। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 139। तो 139 अपॉन दो संख्या हैं तो दो से डिवाइड कर देंगे इनको, तो कितना हो जाएगा 139 प्लस 1 140, यानी कि 140। इसको दो से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से 1 टाइम कट जाएगा ये, और 2 से 7 टाइम, पीछे जीरो बचा तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि ये आ गया हमारा 70, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 का एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एवरेज निकालने के लिए या तो आप एक काम कीजिए, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। पहले हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, फिर हम इस तरीके पे भी आएंगे। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि जब कभी भी संख्या मल्टीपल में दी हुई हो, मल्टीपल में, ये संख्या मल्टीपल में है क्योंकि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, और 3 से अगर 27 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3 के मल्टीपल हैं सभी। और अगर हम यहाँ से देखें तो गैप भी समान है, क्योंकि 3 का यहाँ पे है, 3 का यहाँ पे है, 3 का यहाँ पे, आप कहीं भी चेक कर लीजिए 3 का ही गैप होगा। तो इस तरह से जब कभी भी गैप समान हो तब हम क्या करते हैं कि संख्याएं हटाते जाते हैं। किस तरह से हटाते जाते हैं, जैसे दो संख्या हमने पीछे से हटाई तो दो हम आगे से भी हटा देंगे। अब इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से हमने दो संख्याएं आगे से भी हटा दी, फिर यहाँ से एक और संख्या हमने हटा दी, फिर यहाँ से भी हमने एक और संख्या हटा दी, फिर यहाँ से एक और हटा दी, फिर यहाँ से भी एक और हटा दी, तो बीच में संख्या कौन सी बचती है 33। तो आपका आंसर आ जाएगा 33। इस तरह से औसत फाइंड कर लेते हैं जब कभी मल्टीपल में क्वेश्चन दिया हुआ हो। और जो पहला तरीका जैसे हम निकालते चले आ रहे हैं उससे अगर हम फाइंड करें, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4 चार संख्या इधर से हटा दीजिए, और 1 2 3 4 चार संख्या इधर से हटा दीजिए, तो लास्ट में जो संख्या बचती है वही आपका क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या था, एक तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो कितनी हो जाएगी 45। दोनों को दोस्तों जोड़ दीजिए और जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, और 4 और 2 6। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, यानी कि ये भी आपका 33 ही आएगा। आप किसी मेथड से कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपके समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो लाइक कर दीजिए। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों 5 संख्या हैं जो कि क्रमागत हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या हैं और उनका एवरेज जो है वो दिया हुआ है 45। तो अगर हम इनका एवरेज देखें, क्रमागत हैं तो अंतर भी सेम ही होगा, एक एक का डिफरेंस चल रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ औसत की, तो कितना दिया हुआ है 45। मैंने आपको बताया था जब कभी भी इस तरह के मल्टीपल दिए हों या फिर संख्याएं दी हुई हों तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्या आगे से हटाते हैं उतनी पीछे से भी हटा देते हैं। तो इस तरह से इसका जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ 45। अब क्रमागत की बात हो रही है तो इससे पहले क्या आएगा, 45 से पहले आता है 44, और 44 से पहले आता है 43। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो 45 के बाद आता है 46, और 46 के बाद में आता है 47। तो यहाँ से हमें पता लगे कि हमारी संख्या कौन सी है। तो हमारी संख्याएं थी 43, 44, 45, 46 और 47, ये हमारी संख्याएं थी। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हो जाएगी 43, और यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 43। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को अगर x मान करके सॉल्व करते तो दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती और बहुत ही क्वेश्चन लेंथी हो जाता और आपको परेशान करता। तो इस वजह से सबसे
जो आपकी बेस्ट ट्रिक है वो यही रहेगी कि आप इसी मेथड से सॉल्व करें। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 98 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। यहाँ पे क्रमागत लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी क्रमागत ही था, सेम क्वेश्चन है एक तरह के। तो पहले यहाँ पे 7 लाइन खींच लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे औसत दिया है 98। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 में अगर मैं देखूँ तो 3 इधर से हटा दूंगा, 3 उधर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 98, क्योंकि 1 2 3 3 संख्या इधर हटा दी हमने और 1 2 3 3 संख्या हमने उधर हटा दी पीछे से भी। तो अब हम अगर इससे पहले की संख्या की बात करें तो 98 से पहले क्या आता है, 97, 97 से पहले क्या आता है, 96, और 96 से पहले क्या आता है, 95। इधर अगर हम चलें आगे तो 98 के बाद आता है 99, 99 के बाद आता है 100, और 100 के बाद आता है 101। यानी कि जो 7 क्रमागत संख्याएं थीं जिनका औसत 98 था, वो हमारी संख्या क्या थी, जो हमारे सामने लिखी हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा तो छोटी संख्या का वर्ग बताइए। तो छोटी संख्या कौन सी है, 95। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, 95। अब हम क्या करेंगे, 95 का वर्ग निकाल लेंगे। तो वर्ग निकालना मैंने आपको बता दिया है, वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 की या तो आप 95 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका वर्ग निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, जैसे 95, तो एक तो होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक होता है 95 के, आप 95 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ से 5 5 जा कितना होता है 25, और 9 9 जा कितना होता है 81, और 2ab का मतलब क्या होता है, 2ab होता है a² हो गया, b² हो गया, और 2ab। तो 9 पंजे 45, और 45 दूनी कितना होता है 90। तो आप पीछे से एक संख्या छोड़ करके यहाँ 90 लिख लीजिए। तो 5 का ये 5 आ जाएगा, 2 का 2, 9 और 1 10, और 8 और 1 9, यानी कि 90 25। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना आ जाएगा, 90 25, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो, जब कभी भी क्रमागत संख्याओं की बात चल रही है, तो वहाँ पे हम बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा था, कि जब कभी हमारी विषम संख्या दे रखी हों तो हम उनमें आराम से फाइंड कर लेते थे कि हमारा जो औसत है वो कौन सा है। जैसे मान लीजिए अगर 5 दी हुई होती थी, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते, यहाँ से 2 संख्या हटा देते, इधर से 2 हटा देते, और हमारा जो बीच वाला नंबर था वो हमारा एवरेज आ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर संख्याएं 4 दी हुई हों तब हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में यही सीखने वाले हैं कि अगर 4 संख्याएं दी हुई हों तब तो यहाँ से 2 यहाँ से हटाएंगे, 2 यहाँ से हटाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए अब हम सीखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो पहला इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 95.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। यानी 4 क्रमागत संख्या है, तो ये हो गया 1 2 3 4। अब इसने दे रखा है कि 95.5, 95.5 का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर हम यहाँ से 2 संख्या हटाएंगे और यहाँ से भी हटाएंगे तो हमारी जो बीच वाली संख्या आएगी, लेकिन यहाँ संख्या तो 4 ही दी हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 95.5। ये इसका औसत आया है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो इन दोनों के जो बीच की संख्या है वो है 95.5। अब आप ये बताइए कि 95.5 से पहले क्या आएगा, ये किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। तो ये दोस्तों 95 और 96 के बीच की संख्या है। 95 और 96 के बीच की संख्या क्या है, 95.5। अब आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो 95 से पहले क्या आता है, 94, और 96 से के बाद में क्या आता है, 97। तो इस तरह से दोस्तों हमारी सारी की सारी संख्याएं जो भी हैं चारों, वो आ चुकी हैं यहाँ पे, चारों संख्याएं। अब इसने कहा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या जो होगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 94। या फिर दोस्तों अगर कभी भी इस तरह से 4 संख्याएं दी हुई हों
और उनका एवरेज पूछा गया हो तो आप क्या कीजिए, या तो पहले को और लास्ट वाले को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए, इसको और इसको जोड़ करके इसका आधा कर दीजिए, या फिर इन दोनों के बीच का आप ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 115.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अब तक विषम चल रहा था और ये हमारे कौन से क्वेश्चन है, सम वाले यानी सम संख्याओं वाले। तो 1 2 3 4 5 6, हमने इसी तरह से 6 लाइन खींच ली यहाँ पे क्योंकि 6 संख्याएं हैं, और क्रमागत की बात हो रही है, क्रमागत की बात यहाँ पे भी हो रही थी और क्रमागत की बात यहाँ पे भी हो रही है। तो पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों जो भी औसत है वो इन दोनों संख्याओं के बीच का है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 115.5। अब दोस्तों 115.5 से पहले क्या आता है, 115, और 115.5 के बाद क्या आएगा, 116, क्योंकि ये जो संख्या है इन दोनों के बीच की संख्या है ये। अब आप इन संख्याओं को दोस्तों क्रम में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 115 से पहले आता है 114, 114 से पहले आता है 113, और 116 के बाद में आता है 117, और 117 के बाद में आता है 118। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या है 113, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसमें पूछा गया होता है इसी क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती, 118। तो जो भी क्वेश्चन है पूछे आपको सिर्फ वही बताना है, और आप यहाँ से जो भी चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक्स में ले जाओगे तब दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाएगा और आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप इसी तरह से करें, यही मेथड आपका बेस्ट रहेगा। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 5 संख्या हैं, 1 2 3 4 5 सम संख्या है और उनका औसत 64 है। तो दोस्तों दो संख्या अगर हम इधर से हटा देंगे और दो इधर से घटा देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी जो कि हमारा औसत होगी। तो दोस्तों औसत दिया हुआ है 64। अब यहाँ पे बात हो रही है सम संख्याओं की। तो दोस्तों 64 से पहले कौन सी सम संख्या आती है, तो 63 तो आएगी नहीं क्योंकि विषम है, तो दोस्तों 62 हो जाएगी। और इसी तरह से अगली कौन सी हो जाएगी, 60। आगे चलते हैं दोस्तों, 64 के बाद क्या आती है, 65 नहीं होती है तो कौन सी होती है, 66। इसी तरह दोस्तों 67 नहीं होती, फिर कौन सी होती है, 68। अब क्वेश्चन ने कहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 68, और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि इसका औसत 17 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 संख्याएं हैं तो पहले 4 लाइन खींच लीजिए। अब इनका औसत दे रखा है 17। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर विषम संख्या होती है तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 संख्या दी होती तो हम यहाँ पे एक लाइन और खींच लेते, और क्या करते, 2 संख्या इधर से हटा देते और 2 संख्या इधर से हटा देते, और हमारी ये बीच वाली जो संख्या होती वो हमारी आ जाती इसका एवरेज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे संख्या दी हुई है कुल 4। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या का औसत दिया है 17, तो जो भी संख्या होगी वो इन दोनों के बीच की होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17। अब आप ये बताइए, सम संख्याओं की बात हो रही है तो 17 किस किस के बीच में आता है, तो 17 आता है 16 और 18 के बीच में। तो 16 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी, तो 16 से पहले आएगी 15, तो आएगी नहीं क्योंकि 15 विषम संख्या है, तो आएगी 14, तो ये हो जाएगी हमारी 14। और इधर अगर हम बात करें तो 18 के बाद आता है 19, 19 एक विषम संख्या है, तो इसके आगे 20 आएगा जो कि हमारी सम संख्या है। तो ये तो दोस्तों हमारी आ गई चारों की चारों संख्याएं, जिन संख्याओं का औसत 17 था। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 14, और अगर सबसे बड़ी की हम बात करें तो वो हो जाएगी 20। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हों, कोई डाउट रह गया हो, तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखें, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए,
क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितनी भी आप मेहनत कर लें उतना ही कम है। तो इसलिए लगातार अपने जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगाते रहिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे परमानेंटली आप रेगुलर देखें, क्योंकि इस पे और भी क्लासें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। आप जाएंगे तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।